हेलो, हाउ आर यू ऑल? कैसे अब सब लोग? क्या चल रहा है लाइफ में, जिंदगी में, लव लाइफ में? स्टार्ट कर ले तो आज की रीडिंग। आज सिर्फ रिलेशनशिप रीडिंग होगा और यहाँ पे इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेम जेंडर रिलेशनशिप, सब कुछ कवर होता है। मैं स्पेसिफिकली सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर रीडिंग नहीं करती हूँ कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल में करो या ऑन एंड ऑफ, ये ऑल ओवर सिचुएशन के बेसिस में होता है, ठीक है? और सारे ज़ोडिएक साइन रीडिंग रहता है। ज़ोडिएक साइन गाइडेंस अलग से मैं दे देती हूँ, जो लोग भी मेरे नए मेंबर्स हो, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ। अलग से 3 दिन बाद ज़ोडिएक साइन गाइडेंस मिल जाता है। अदरवाइज़ जो रेगुलर रीडिंग है, तो यहाँ पे कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन, सिचुएशन स्पेसिफिकेशन या फिर आपकी जो ज़ोडिएक साइन स्पेसिफिकेशन नहीं है। और मैं ज़ोडिएक साइन जो देती हूँ सनशाइन के अकॉर्डिंग, आप अपने बर्थ मन से देख सकते हो, ठीक है? चलो स्टार्ट कर लेती हूँ रीडिंग। उससे पहले आप पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आप कमेंट बॉक्स में 111 999 ट्रिपल लव लिख सकते हो। कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशन, दोनों के नाम एक साथ, लाइक सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब इफ यू वांट, लाइक करके आप रीडिंग के साथ जुड़ जाओ। अभी हम लोग जो देखेंगे, आप लोगों की रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन। मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियोस देख रहे हो, इनके बारे में भी आप जानना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप स्टेटस करेंटली आप लोगों के बीच में क्या चल रहा है। नंबर 1, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फिलहाल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पे आपको कुछ वेटिंग जोन में रखा हुआ है। वेटिंग जोन मतलब प्रायोरिटी, वैल्यू, इस सारे चीज़ों के ऊपर मैं नहीं जा रही हूँ। अब बहुत सारे लोग कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, मैसेज के लिए, वाइब्रेशन के लिए यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, हर्मिट का कार्ड यहाँ पे कुछ क्लूलेस सिचुएशन है रिलेशनशिप वाइज। अगर यहाँ पे आगे की कोई फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं है, फ्यूचर की कोई स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है? बहुत सारे केसेस में यहाँ पे, क्योंकि हर्मिट का कार्ड है, प्रीवियस कमिटमेंट या फिर एल्डर पर्सन डोमिनेशन बहुत ज्यादा एक्टिव है। 9 ऑफ सोर्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पे रिलेशनशिप में आपको स्टक करके रखा हुआ है। ना यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यू कैन मूव ऑन, और ना आपको बताया जा रहा है कि यू कैन स्टे। एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप लोग बहुत ज्यादा स्टक महसूस कर रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड किसी सिचुएशन नई शुरू हुआ है। क्रश हो सकता है या फिर दोबारा स्टार्ट हो सकता है, या फिर आप लोग के लाइफ में कुछ भी यहाँ पे न्यू मूवमेंट हुआ है, या फिर हो सकता है कि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लाइफ में कुछ नई रिलेशनशिप एक्सपेक्टेड है। एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिलेशनशिप वाइज यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और ओवर डिमांडिंग एनर्जी है। कंफ्यूजन एज इन ये इंसान टर्म्स एंड कंडीशन उनका रखता है, जो एक्सपेक्टेशन है उनका रखता है, लेकिन उसके बाद भी रिलेशनशिप में आपको ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है। इन शॉर्ट नटशेल में अगर मैं बोलूँ, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये इंसान थाली के बैंगन है। जब आपके पास रहता है तो उनकी प्रायोरिटी हो सकता है कि उसकी पर्सनल कमिटमेंट रहता है, जब उनके पास रहता है तो उनकी प्रायोरिटी यहाँ पे आप रहते हो। कंसिस्टेंसी यहाँ पे मिसिंग है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड पहले विजिबिलिटी है कि आप लोग बहुत दिनों से कुछ क्लैरिटी या फिर कम्युनिकेशन या फिर आप बोल सकते हो कि प्रोमिसेस के लिए, या फिर उसने आपको कुछ बोला गया है कि हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, बाद में हील करेंगे, बाद में बात करेंगे, ये सारी चीजों को लेके वेटिंग है। ये मैक्सिमम पोर्शन में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों में हो। हर्मिट का कार्ड बहुत सारे लोगों के केस में यहाँ पे फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं है, फ्यूचर की कोई अता पता नहीं है, ना पार्टनर कुछ क्लियर करना है, ना पार्टनर यहाँ पे खुद भी इनिशिएट कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे एल्डर पर्सन डोमिनेशन है। अपने फैमिली को सैक्रिफाइस, अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट को सैक्रिफाइस करने की इंटेंशन यहाँ पे नहीं है। रिलेशनशिप थोड़ा सा यहाँ पे टायरिंग हो चुका है। 9 ऑफ सोर्स का कार्ड, यू फील बिट्रेड, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टक रखा जा रहा है, ना दिया जा रहा है एनी काइंड ऑफ क्लैरिफिकेशन। यहाँ पे एक चीज, ना आपको छोड़ा जा रहा है, ना आपको पकड़ा जा रहा है। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप लोग यहाँ पे दब गए हो, फंसे हुए हो, ना उसको आप बाहर निकल पा रहे हो, ना इसको आप निकल पा रहे हो। क्वीन एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो यहाँ पे क्रश रीडिंग के लिए देख रहे हो, अभी भी चीजें आगे तक जाना है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स अगर शुरू हुआ है तो इसको मेटेरियलिस्टिक वे में ही लो, इसको बहुत ज्यादा यहाँ पे प्यार प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। अभी चीजों को थोड़ा सा फ्रेंड जोन में रख के उसके बाद देखो। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, आपकी पर्सन की यहाँ पे डिमांड या फिर आपकी पर्सन की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत हाई है। ऐसा नहीं, ये ऑफ कोर्स यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का कार्ड है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बहुत लोगों की पार्टनर आपके पास सिर्फ और सिर्फ अपनी
रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आता है। मानो कि उनको अभी मेंटल सपोर्ट चाहिए तो ये आपके पास आएँगे, मानो कि फिज़िकल सपोर्ट चाहिए तो आपके पास आएँगे, मानो कि फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो आपके पास आएँगे, मानो कि घर में मसला हुआ तो यहाँ पे आपके पास आएँगे। और यहाँ पे एक थाली की बैंगन जैसी सिचुएशन है, ये इंसान जब जिस सिचुएशन को चूज़ करता है, ऑपोज़िट सिचुएशन को लेके वो क्रेव करता है। मानो कि ये आपके साथ है लेकिन ये थॉट यहाँ पे एक्टिव है उनकी पर्सनल कमिटमेंट को लेके, और पर्सनल कमिटमेंट में रहता है तो इसकी थॉट पैटर्न एक्टिव रहता है आपको लेके। जहाँ पे ये इंसान वहाँ भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, यहाँ भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। ये इंसान जितना कन्फ्यूज़ है इसकी करंट सिचुएशंस को वो उतना ही कन्फ्यूज़ रखता है। आप जैसे यहाँ पे मौजूद हो, उनकी पर्सनल लाइफ़ में भी लोग ऐसे ही यहाँ पे डील हो रहा है। ओके? ये आपकी पर्सन और आप लोगों की रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन है। आपकी पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ योर पर्सन या फिर थॉट हम लोग यहाँ पे चेकआउट करेंगे। थॉट और एक्सपेक्टेशन ऑफ योर पर्सन। पहली कार्ड यहाँ पे द कार्ड ऑफ हर्मिट। कुछ आप उनसे एक्सपेक्ट मत करो, ये पहला एक्सपेक्टेशन है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, इसके साथ आगे तक आप बढ़ो अगेन विदाउट एक्सपेक्टेशन। एज इन ये अपने कर्मा को रिलीज करना चाहता है, ये अपने डिजायर को फुलफिल करना चाहता है। ओके, नेक्स्ट फोर ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, ईगो। द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे एंड द स्ट्रेंथ का कार्ड, साथ ही साथ द कार्ड ऑफ जस्टिस एंड फाइव ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ पे। एक्सपेक्ट में अगर क्या एक्सपेक्ट करता है मैं यहाँ पे अगर बोलूँ तो यहाँ पे आ गया है द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। देखो फिलहाल तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सन कुछ सिचुएशन में अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, साथ ही साथ ये आपको लेके ओवर कॉन्फिडेंट है। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब है आप लोगों के बीच में शायद नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है या फिर शायद ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है। इसकी रीज़न ये है कि ये जब भी वापस आता है आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, तो बार-बार होते-होते आप लोग थोड़ा-सा ग्रांटेड हो रहे हो, थोड़ा-सा उनकी कॉन्फिडेंस को आप बूस्ट कर रहे हो। ये अगर 2 सिचुएशन यहाँ पे विज़िबल है, ये उसी सिचुएशन को प्रायोरिटी देगा जिससे इसको कॉन्फिडेंस मिलेगा, जिससे इनको सिक्योरिटी मिलेगा। सिक्योरिटी यहाँ पे जहाँ पे मिलेगा, ये इंसान वहाँ पे स्टक रहेगा, दूसरे इंसान को यहाँ पे पॉज़ में रखेगा, लेकिन उसको पता है कि जब ये इंसान वापस जाएँगे, आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। जस्टिस का कार्ड, बहुत सारे सिचुएशन में अगर आप लोगों के बीच में लीगल सेपरेशन चल रहा है, आपकी पर्सन आपसे फ्लेक्सिबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा है या फिर वो चाह रहा है कि आप उनके टर्म्स एंड कंडीशन मानो। मैं 3 से 4 एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, आपकी पर्सन आपसे अलग हो गया है। आपने यहाँ पे कुछ डिमांड किया है, पैसा हो सकता है, कंपेंसेशन हो सकता है, बच्चे की ज़िम्मेदारी हो सकती है, तो वो चाहता है कि आप फ्लेक्सिबल हो जाओ, इतना डिमांड मत करो। नंबर 1 सिनेरियो। नंबर 2 सिनेरियो यहाँ पे हो सकता है कि उनके घर वाले आपको नहीं मान रहा है, वो चाहता है कि आप उनके सामने जाके झुको। तीसरा, अगर ये इंसान की लाइफ में कुछ सीक्रेटिव चीज़ें हैं जिसके लिए आपने डिस्टेंस मेंटेन किया है, उसकी एक्सपेक्टेशन है आप वो सारी चीज़ों को मान के बैलेंस करो। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सन की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डल है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट का नहीं है। ऑफ कोर्स इसकी लाइफ में आपकी यहाँ पे ज़रूरत है, लेकिन ये कभी आपको जताएँगे नहीं। और क्योंकि 4 ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है, ये इंसान बार-बार इमोशनल सपोर्ट या फिर कम्युनिकेशन की इनिशिएटिव आपसे एक्सपेक्ट करता है। 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड क्लियर कट इंडिकेशन, ये 6 ऑफ वॉन्ड एंड द हर्मिट का कार्ड यहाँ पे ये इंसान बिना लेवल के हो सकता है या फिर हो सकता है कि बिना कुछ डिसीजन के यहाँ पे आपके साथ आगे बढ़ने में कैपेबल है, बट यहाँ पे कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए राजी नहीं है। और क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कुछ सिचुएशन में आपसे क्योंकि उनकी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन फुलफिल होता है, तो वो डिजायर कंप्लीट करने के लिए या फिर अपनी कार्मिक बैगेजेस को रिलीज करने के लिए आपके साथ चल रहा है। ओके, आपकी पर्सन की एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा यहाँ पे सेल्फिश है। चलो आगे बढ़ते हैं। एनर्जी, एनर्जी आपकी पर्सन की करंट एनर्जी फॉर यू। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, बहुत सारे लोग अपने पार्टनर के द्वारा निग्लेक्टेड हो रहे हो, ठीक है। लिटरली आप चेस कर रहे हो, आप बात करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं कर रहे हो वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन आपकी पर्सन आगे बढ़ के कुछ नहीं कर रहा है। द कार्ड ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एनर्जी, 9 ऑफ वॉन्ड, 10 of Pentacles, 6 of Wand, 2 of Pentacles, 9 of Wand,
फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, साथ ही साथ सेवन ऑफ कप्स का कार्ड, ये टेम्पटेशन का कार्ड होता है, लॉट ऑफ चैलेंजेस और ऑप्शन एंड चॉइसेस का कार्ड यहाँ पे विजिबल है। आपकी पर्सन की एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उसके लाइफ में आपको भी छोड़ के बाकी बहुत सारे रिक्वायरमेंट है जहाँ पे उसको हर एक को 10% 10% 10% करके कंट्रीब्यूट करना होगा। दिस इज अ ग्रेडी एनर्जी। ये इंसान कोई भी सिचुएशन को छोड़ता नहीं है। ओके अभी आगे बढ़ते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड के साथ यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पेंटिकल सीरीज में यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आया है। इसका मतलब इसके लाइफ में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसकी पैसा, पावर, कैरियर, सिक्योरिटी, फैमिली। ओके पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये फिलहाल तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो लोग भी इन कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, बहुत डल कम्युनिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मौजूद है कि बाहर वालों को पता ना चले, उसी हिसाब से रेस्ट्रिक्टेड वे में हम लोग को चलना है। दिस इज अ डेलिकेट सिचुएशन। मानो कि बाहर वालों को पता चल जाए तो इमीडिएटली ऑप्शन के हिसाब से आप ही ट्रीट होंगे। नाइन ऑफ वन के नीचे यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फिलहाल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सन की एनर्जी आपको लेके पॉजिटिव है। पॉजिटिव एनर्जी बहुत यहाँ पे घटिया होता है। ऐसे फिल्मों में सुनने को अच्छा लगता है कि मेरे पर्सन मुझे लेके पॉजिटिव है, ये कपड़े नहीं देता है, वो कपड़े पहनने नहीं देता है। अच्छा नहीं होता है। फ्रीडम हर एक रिलेशनशिप में जरूरी होता है। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और भी एक विजिबिलिटी है कि कुछ पुराने बातों को लेके, मसले को लेके आपकी पर्सन अभी भी स्टक है। यहाँ पे इनिशिएट करने की कोई एनर्जी नहीं है, क्योंकि ये पास्ट ग्रजेस होल्डर का कार्ड हो जाए, जो कि फोर ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान चाहता है कि आप जाके माफी मांगो या फिर आप इनिशिएट करो। सॉरी, सैटरडे संडे मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम रहता है। टेम्परेंस के कार्ड, यहाँ पे नाइन ऑफ वॉन्ड का कार्ड। देखो इसके अंदर से आपको लेके फीलिंग्स है, लेकिन ये फीलिंग्स को मानना नहीं चाहता है। ये पर्पसली होता है। उसको पता है कि शायद आप लोगों के बीच में कुछ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके लिए आप लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में हो। ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा हेल्दी है। रिलेशनशिप से इसको बहुत कुछ मिला है, लेकिन टेन ऑफ वॉन्ड का कार्ड ये कभी मानेंगे नहीं, ये कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसको लगेगा कि शायद ये सारी चीजें वो डिजर्व करता है। इसमें एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, इसके बारे की भड़क इसके अंदर शायद नहीं है। ओके नाइन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सन और आपके बीच में अभी बैलेंस या फिर मैनेजेबल सिचुएशन है। ये आपको 100% प्रोवाइड नहीं कर रहा है, 50% प्रोवाइड कर रहा है, साथ ही साथ बाकी सिचुएशन को भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब आप और बाकी सिचुएशन यहाँ पे मैनेज हो रहे हो, ना कि बैलेंस हो रहे हो। फाइव ऑफ पेंटिकल्स के नीचे यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ सिचुएशन में आपके पर्सन लिटरली आपको इग्नोर कर रहा है। फिलहाल नाइन ऑफ पेंटिकल्स का, फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कुछ सिचुएशन में ये इंसान आपके साथ बात करने से डर रहा है। रिजेक्शन का फियर हो सकता है, एक्सपेक्टेशन का फियर हो सकता है, कमिटमेंट फोबिया हो सकता है। एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड का कार्ड, इसको बाहर से बहुत ज्यादा अटेंशन मिलता है, तो अभी क्या है ना, वो सारी सिचुएशन को डील कर रहा है। बाहर का अटेंशन मतलब हमेशा ऐसा नहीं कि उसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे इंसिडेंट मौजूद है। अगर ये अच्छी जगह पे काम करते हैं, इसकी कैरियर ग्रोथ बहुत अच्छा है, तो उसको लेके भी ऑक्युपाइड रह सकते हैं। क्योंकि सिक्स ऑफ वॉन्ड एक ऐसी एनर्जी होता है जहाँ पे इंसान को हजारों चीजें संभालना पड़ता है और जहाँ पे उसको रिजल्ट भी मिलता है, तो वहां पे एनर्जी इन्वेस्ट करता है। ओके फीलिंग्स फॉर यू। पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? फीलिंग्स आपके लिए थ्री ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। सोचता है, स्ट्रैटेजिक है, एक्चुअली स्ट्रैटेजिक है। थ्री ऑफ वॉन्ड का कार्ड है ना, स्ट्रैटेजिक है, मतलब फ्यूचर को सोच के उसके बाद डिसाइड करना। एस ऑफ कप्स, इमोशनल इंटीमेसी है यहाँ पे। द सन का कार्ड, ये इंसान रिलेशनशिप को ब्लेस्ड कंसिडर करता है। ये मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी टेम्परेंस के साथ टेन ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ गया है। प्रोबेबली ये इंसान को ये रिलेशनशिप से बहुत कुछ मिला है, इसके लिए फीलिंग्स डेवलप्ड है। डेथ का कार्ड है, टू ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, एम्प्रेस, फोर ऑफ कप्स। वाह, फीलिंग्स तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे जब एनर्जी है तो इतना खराब क्यों आ जाता है? एनर्जी तो दिखाना पड़ता है ना, एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता है। फीलिंग्स कौन सा दिखाना पड़ेगा, ये अंदर ही अंदर रहेगा तो अच्छा होगा। चलो, बहुत लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ओके, कास्ट कल्चर कम्युनिटी प्रॉब्लम वाले रिलेशनशिप में यहाँ पे हो। आप लोगों की घर वाले आप लोगों की घर रिलेशनशिप के अगेंस्ट है और जियोग्राफिकल डिफरेंशिएशन यहाँ पे विजिबल है। तो यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये लोग एडजस्ट करने की एटलीस्ट ट्राई करेंगे।
फीलिंग्स वाइज। दूसरा कार्ड डेथ एंड 5 ऑफ कप्स का कार्ड, अगर आप लोगों की रिलेशनशिप यहाँ पे खत्म हो गया है, अभी तक प्ले नहीं हुआ है, खत्म बहुत दिनों से 13 मंथ 2 महीना यहाँ पे हो गया है, सॉरी 2 साल यहाँ पे हो गया है। डेथ का कार्ड रिबर्थ का होता है, लेकिन साथ ही साथ 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो कुछ चेंज नहीं करना चाहते, ये सारी चीज़ों में मिस करता है, अभी भी आप उनके दिमाग में हो, अभी भी आपके ख्याल उनका आता है, लेकिन यहाँ पे प्ले का कार्ड नहीं है, क्योंकि अभी कुछ सिचुएशन में डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रहा है शायद इसका। और डेथ का कार्ड आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अनप्रिडिक्टेबल पर्सन है, ऐसे पर्सन के साथ डील करना जहर खाने की बराबरी का होता है। ये इंसान आपको टेलीपैथिकली वाइब्रेशन सेंड करके आपके साथ अटैच्ड है, लेकिन फिजिकली यहाँ पे उनकी कोई इनिशिएटिव नहीं है। ओके, सन के साथ यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड गुड कार्ड या अच्छा कार्ड होता है। देखो ये इंसान की मूवमेंट के या फिर रिलेशनशिप को स्टेबल करने की इंटेंशन है, बट 4 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, ये जो मिस्ड अपॉर्चुनिटी कार्ड, उनकी गलतियों के लिए उनके अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिस हो जाता है, उसको पता है, बट दे वांट्स टू रेक्टिफाई एटलीस्ट, क्योंकि द सन कार्ड ये रेक्टिफिकेशन का कार्ड ही होता है, ये वाइब्रेशन का कार्ड ही होता है। फिलहाल 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये ऑफ कोर्स हो सकता है कि एक्शन पूरा खत्म है, ये मैं नहीं बोलूंगी, डल है, डल एक्शन है, बट इन फ्यूचर यहाँ पे ग्रोथ मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। ओके, ये कार्ड बहुत अच्छा आया है, ये जिन लोग सफर कर रहे हो मतलब डील कर रहे हो बहुत अच्छा है। एस ऑफ कप्स के नीचे एम्प्रेस का कार्ड, आपके पर्सन आपको लेके लविंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, इमोशनली आपके साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। आप लोगों की रिलेशनशिप में कोई यहाँ पे कंप्लेन नहीं होना चाहिए, आप लोग रेगुलर कम्युनिकेशन में हो, रेगुलर बात करते हो, झगड़ा झमेला होता है, उसके बाद भी यहाँ पे मिट जाता है। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड एंड द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रैटेजिक माइंडसेट। स्ट्रैटेजिक माइंडसेट का मतलब आगे की फ्यूचर की प्लानिंग शायद इसके अंदर है, लेकिन ये आप नहीं जानते हो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, फ्यूचर को लेके ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, बट यहाँ पे आपकी एनर्जी को लेके कॉन्फिडेंट है, इसके लिए फ्यूचर को सोचने के लिए ये लोग मजबूर है। ओके, आउटकम देखूंगी थोड़ा सा आज। आउटकम ऑफ योर रिलेशनशिप, क्या आप लोग की रिलेशनशिप में आगे कुछ अच्छा एक्सपेक्टेशन है, क्या है कार्ड की गाइडेंस। हाँ, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है बा, एंड द एम्प्रेस का कार्ड है। आप तीनों का जो लोग टैरो जानते हो, यहाँ पे मैंने आगे की यहाँ पे फ्यूचर स्टेबिलिटी को मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया है, तो यहाँ पे आया है लॉन्ग टर्म कनेक्शन, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है एडल्टहुड टू चाइल्डहुड, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और फॉरवर्ड मूवमेंट। 10 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, ये शादी का कार्ड होता है। शादी अगर हम लोग कंसिडर ना करें तो सेलिब्रेशन ऑफ योर रिलेशनशिप, इवेंटफुल या फिर वाइब्रेटिंग रिलेशनशिप यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आप लोग बहुत सारे लोग सीक्रेटिवली मैरिज भी कर सकते हो, या फिर एक दूसरे के साथ शादी भी कर सकते हो, या फिर अगर आपने शादी नहीं किया तो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन और बॉन्डिंग शेयर करने की यहाँ पे हाई चांसेस है। ओके, और यहाँ पे क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड है, बेबी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे विजिबल है, फर्टिलिटी का कार्ड होता है। इनफैक्ट आपकी पर्सन की नेक्स्ट आउटकम यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, नेक्स्ट हो सकता है कि 3 महीने के अंदर ये आपको विजिबल हो जाए। लव, केयर, अंडरस्टैंडिंग, टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिक्योरिटी, और आप बोल सकते हो कि ये इंसान आपको वो वैल्यू प्रोवाइड करना चाहता है जो वैल्यू हम लोग एम्परर और एम्प्रेस को प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे कोई ईगो नहीं रहेगा। ठीक है, एक चीज देखना होगा, क्या आपकी पर्सन यहाँ पे आपको सॉरी, क्या आपके पर्सन आपको लेके थॉटफुल है, वो मैं अंदर ही अंदर मैं बड़बड़ा रही थी। क्या ये इंसान आपको लेके थॉटफुल है। क्वीन ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ कप्स, थॉट का ही कार्ड है, डेथ का कार्ड है। ओके, एंड द हेरोफेंट का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन के अंदर से ना एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे डेथ का कार्ड है, इट्स अ मिस्टीरियस एनर्जी। डेथ के कार्ड के साथ यहाँ पे द हेरोफेंट का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कान के कच्चे ये लोग बहुत ज्यादा होता है, और सोसाइटी को लेके ये लोग बहुत ज्यादा मतलब सोसाइटी मतलब ऐसा नहीं कि पूरा अक्खा कॉलोनी को लेके, सोसाइटी का मतलब उनके घर वाले, मानो कि शादीशुदा है, उसकी बीवी, हस्बैंड, बच्चे, मानो कि ये इंसान अपनी मम्मी पापा के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, मानो कि इंसान अपने मम्मी पापा के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो वो सारी चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है। बट हेरोफेंट का कार्ड है, थॉटफुल कार्ड में यहाँ पे हेरोफेंट इज अ कार्ड ऑफ मैरिज। हेरोफेंट, 4 ऑफ वॉन्ड, ये सबको ही हम लोग मैरिज के हिसाब से कंसिडर करते हैं। ठीक है,
लेकिन क्या है ना, यहाँ पे ऑलरेडी कार्ड में डेथ का कार्ड आ गया है। डेथ इज अ अनप्रेडिक्टेबल कार्ड। कभी कभी ये थॉट रखता है कि शायद आपसे शादी कर लेना चाहिए, या फिर शायद आपके साथ पूरी जिंदगी बिता लेना चाहिए, शायद आप ही उसके लिए राइट कंपेनियन हो। यही सारी चीज उसके दिमाग में आता है, क्योंकि डेथ इज अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रिबर्थ एंड अनप्रेडिक्टेबल थॉट। साथ ही साथ 5 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है, वो अपने लूप को रिलीज नहीं कर पाते, इसके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ये अकड़ दिखाता है आपको। ये कोई एनर्जी तभी आपको बहुत ज़्यादा अकड़ दिखाएगा जब वो अनेबल होगा, कैपेबल नहीं होगा, जब उसको पता है कि मेरी इंटेंशन इसके साथ रहने का है, लेकिन मेरे सिचुएशन कुछ चीज़ सैक्रिफाइस नहीं करने का है। एनर्जी यहाँ पे फिक्स्ड प्रोबेबली आपके लिए है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज किसी कहीं और जगह पे एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे थॉटफुल प्रोसेस में क्या होता है ना, आप लोगों के बीच में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाता है, इसकी अदर कमिटमेंट आ जाता है। अगर ये चीज़ थोड़ा सा रिलीज हो जाए ना, थोड़ा सा, यहाँ पे बहुत मैं बड़ा चला के नहीं बोल रही हूँ, 20% भी रिलीज हो जाए फिर भी आपके गोल में यहाँ पे बॉल चला जाएगा। चलो, हेरोफेन का कार्ड है ना, डेथ इज अ रिबर्थ का, ये फिक्स्ड एनर्जी होता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड और हेरोफेन एंड द बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे है। मैं आपको समझा रही हूँ, पता है, ये प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप का कार्ड होता है। हेरोफेन के कार्ड, द क्वीन ऑफ वॉन्ड के कार्ड होता है द सिक्योरिटी बेस्ड रिलेशनशिप। डेथ का कार्ड यहाँ पे साथ ही साथ 5 ऑफ कप्स का कार्ड थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। ओके, अकॉर्डिंग टू द कार्ड के हिसाब से आप लोगों की रिलेशनशिप में फ्यूचर ग्रोथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। फ्यूचर ग्रोथ, और किसी किसी का यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ ऑलरेडी स्टार्ट भी हो गया है। लाइक पार्टनर हो सकता है कि इन्वेस्ट कर रहा है, पार्टनर बात कर रहा है, आपकी चीज़ों को सुन रहा है, आपकी चीज़ों को वैल्यू दे रहा है। ठीक है, ऐसा है, क्योंकि वर्ल्ड के कार्ड के साथ द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। बट प्रोबेबली ये पैटर्न ओरिएंटेड है, मतलब 4 दिन आपके बात सुन रहा है, 5वें दिन यहाँ पे बदल जा रहा है। कुछ सिचुएशन में ये पास्ट लाइफ ब्लॉकेजेस के लिए होता है, यू कैन चेक दैट। चलो, कन्फेशन मैसेज नंबर 1, कन्फेशन। रनअवे का कार्ड है। रनअवे का कार्ड जैसे हमारे हिडन ऑरेकल से आता है, ये कार्ड वैसा नहीं है, क्योंकि ये कन्फेशन मैसेज है। इसकी इंटेंशन प्रोबेबली कुछ सिचुएशन में आपके साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना है, मतलब मीटअप करना चाहते हैं, कहीं भी हो सकता है। ओके, आई एम लीविंग का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डेथ के साथ यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। रिलेशनशिप की फ्यूचर इसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो रिलेशनशिप से भाग रहा है। ये हो सकता है कि आपको भी फ्री कर रहा है, खुद को भी फ्री कर रहा है कुछ सिचुएशन में। ये हर एक सिचुएशन के लिए, एक एक सिचुएशन के लिए एक एक ऑप्शन है। ठीक है, जेलसी का कार्ड, जो लोग भी यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अपने हस्बैंड वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, या फिर उन लोगों के लिए आपके जो एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर है, यहाँ पे जेलसी है। ठीक है, शायद आपको दिखाई देता है, शायद आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन जेलसी फैक्टर यहाँ पे एक्टिव है। इनफैक्ट आप लोग अगर बहुत ज़्यादा टाइम अपने बच्चों के लिए भी देते हो, फिर भी यहाँ पे जेलसी फैक्टर है। यू फील लाइक होम का कार्ड, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ कुछ सिचुएशन में आपके पर्सन आपके सामने आके बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, उनके घर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है, सुकून इसको आपसे ही मिलता है। एंड द नेक्स्ट, हैव माई किड्स का कार्ड, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड भी आया था। सो यहाँ पे फर्टिलिटी, बेबी पॉसिबिलिटीज, हिडन बेबी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की यहाँ पे चांस है। हैव माई किड यहाँ पे 10 ऑफ कप्स के साथ भी कंसिडर होगा, फैमिली वाइब्रेशन। ठीक है, और हैव किड का यहाँ पे जो कार्ड आता है वो हमेशा केयर के साथ कनेक्टेड होता है, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा केयर अपने बच्चों को ही करते हैं। इसका मतलब लव, केयर, अंडरस्टैंड पॉसिबल हियर। ओके, चलो गाइडेंस देखेंगे। गाइडेंस फॉर यू, नंबर 1, सोल मर्जर। सोल मर्जर का जो कार्ड होता है यहाँ पे बहुत सिचुएशन में, अगर आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो यहाँ पे सोल मर्ज हो जाएगा, मतलब कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट, रीबर्थ। डेथ का कार्ड आया था, यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड आया है। इसका मतलब कुछ सिचुएशन में नई तरीके से शुरुआत हुआ है या फिर होने वाला है।
7 हफ्ते के 7 हफ्ते के अंदर एक चेंज यहाँ पे रीबर्थ, एक चेंज आप लोग यहाँ पे रियलाइज़ करोगे। 7 हफ्ता, 7 दिन, 7 महीना नहीं, ठीक है? ओके। प्रोग्राम योर सोल, रिलीज़, रेज़ एंड रिक्लेम का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की कुछ-कुछ सिचुएशन रिलेशनशिप में रिप्रोग्राम हुआ है। लाइक मानो कि एकदम थम गया था, पार्टनर ने बिल्कुल यहाँ पे डिटच किया था, पार्टनर ने फिर से वापसी ले लिया। दूसरा यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसी मेजर शिफ्टिंग आ गया कि वो थोड़ा-सा शिफ्ट हो गया। दोनों ही यहाँ पे पॉसिबल है, जैसे येस वैसे नो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, शिफ्ट टू बी शिफ्टेड। अगर इस समय आपके लाइफ में कुछ बड़ा मसला चल रहा है, यहाँ पे अपने एनर्जी को अभी शिफ्ट करना होगा। इसका मतलब आई मी माई सेल्फ की एनर्जी में अभी जीना होगा, जहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग को यहाँ पे आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना होगा। इट मीन्स सरेंडरशिप। येस नो क्वेश्चन, कल एक रिक्वेस्ट आया था, पूछ लेते हैं। ओके, कोई भी एक क्वेश्चन पूछो, देख लेते उसके आंसर। नाइन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, डिले। एक्चुअली नाइन ऑफ वॉन्ड का कार्ड नो होता है। फिलहाल तो मुझे अभी इसके आंसर नो ही आया है। ओके, चलो, दिस इज इट। आज के लिए इतना ही। कोई भी क्लैरिटी चाहिए, माई नंबर इज +971525228। व्हाट्सअप मैसेज करो, ठीक है? कॉलिंग मत करो, क्योंकि रीडिंग चलता रहता है ना, तो कॉल कट हो जाएगा। और आप लोग मुझे कॉल करोगे तो कॉल नहीं लगेगा, मेरे यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्टिव करना पड़ता है। ओके, आप लोग मैसेज कर दो, मैं यहाँ पे सबको आंसर दे देती हूँ। थैंक यू सो मच, स्टेबलेस बाबा, एंड बेस्ट ऑफ लक।